नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान और रमज़ान पर आयात और अहादीस का सिलसिला जारी है, जिसमें हम मज़ीद कुछ आयात और अहादीस देखते हैं। देखें कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, जिसे अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत के लिए उतारा और इसके नज़ूल के लिए रमज़ान के बाबरकत महीने की बाबरकत रात का भी इंतखाब फरमाया। जैसे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इसको एक मुबारक रात में उतारा क्योंकि हम ही खबरदार करने वाले थे। ये सूरत अद-दुखान की आयत नंबर 3 है। इसी तरह एक और जगह इरशाद बारी ताला है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हदायत है और ऐसी वाज़िया तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रखने वाली है। इसी तरह रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाते। सही बुखारी में है, और रमज़ान में हर रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुज़रने तक इन्हें कुरान सुनाते। एक और हदीस से भी हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक बार कुरान का नाजिल शुदा हिस्सा सुनाते और वफ़ात से पहले यानी आखिरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार कुरान पाक सुनाया। इसे भी सही बुखारी ने रवायत किया है। अब इन दोनों अहादीस से हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान से ताल्लुक़ रमज़ान में हमें मालूम होता है। इसलिए हमें भी इस बाबरकत महीने में कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक़ पुख्ता करना है। अब देखें कि कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ, इसलिए इसके मतन की अरबी में तिलावत करना बाइसे सवाब है। हर हर्फ पर 10 नेकियों का वादा है। अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने वालों को ऐसी कामयाब तिजारत की खुशखबरी दी है जिसमें किसी किस्म का घाटा नहीं। सूरत फातिर आयत नंबर 29 में इरशाद बारी ताला है, जो लोग किताब अल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इन्हें रिस्क दिया है इसमें से खुले और छुपे खर्च करते हैं, यकीनन वो एक ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जिसमें हरगिज़ हसारा ना होगा। लिहाजा इस माह में दूसरे दिनों की निस्बत तिलावत कुरान में ज़्यादा वक्त लगाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे बेहतरीन तिजारत करार दिया। इसी तरह कुरान मजीद की आयात पर गौर व फ़िक्र करना भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का सबब है। इसीलिए कुरान मजीद की आयात पर गौर व फ़िक्र किया जाए ताकि किताब हदायत से अमली रहनुमाई भी हासिल हो सके, क्योंकि ये किताब इंसानों की हदायत के लिए उतारी गई है। इरशाद बारी ताला है, सूरह सौद की आयत नंबर 29, ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया ताकि लोग इसकी आयात पर गौर व फ़िक्र करें और अक्लमंद नसीहत हासिल करें। अब देखिए कि हमें अहादीस से मालूम होता है कि इनफरादी तिलावत व तदब्बुर के अलावा सबके साथ मिल बैठकर कुरान मजीद का दर्स व तदरीस बहुत सी रहमतों और बरकतों का सबब बनता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में इकट्ठे हों और वो अल्लाह की किताब पढ़ें और इसको पढ़ाएं, इन पर इत्मीनान नाजिल होता है, रहमत इन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते इनके गिर्द घेरा डाल लेते हैं और अल्लाह ताला इन लोगों का जिक्र इन फरिश्तों से करता है जो इसके पास मौजूद हों। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है।
اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، اور ایک قرآن مجید خود پڑھ کر ہم نے مکمل کرنا ہے، اور نہ ہی صرف ہم نے اس کو پڑھنا ہے بلکہ اس کے ترجمہ اور تفسیر پر بھی ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کرنا ہے اور دعاؤں کو بھی یاد کرنا ہے، اور نہ صرف عبادت ہم نے خود ہی کرنی ہے بلکہ اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کی بھی توجہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف دلانی ہے۔ اور قرآن کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم جیسی کتاب عطا فرمائی، کیونکہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 میں ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کی مہربانی ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔